आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास के जीव विज्ञान प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बीजांड या ओव्यूल को पढ़ने, सीखने और समझने का प्रयास करें। जैसा कि हम लोग इसका परिभाषा देंगे, इस बीजांड या ओव्यूल की परिभाषा देंगे कि इन टेगुमेंटेड मेगा एस्पोरेंजियम is known as ovule यह इंटेगुमेंटेड मेगा एस्पोरेंजियम इंटेगुमेंटेड मेगा एस्पोरेंजियम को हम लोग इंटेगुमेंटेड मेगा एस्पोरेंजियम को हम लोग ओव्यूल कहें। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी फूल का 4 चक्र होता है। सबसे बाहरी चक्र जो पत्ती के समान दिखाई देता है, इस चक्र को कैलिक्स कहते हैं और कैलिक्स के अंदर एक दूसरा पत्ती के समान पाया जाने वाला चक्र, और इस दूसरे चक्र को हम लोग कोरोला के नाम से जानते हैं। कोरोला के नाम से जानते हैं। और यहां से इस तरह की एक रचना पाई जाती है। तो अब हम इस सभी का नाम रख देते हैं कि यह पहला चक्र है कैलिक्स, यह फूल का दूसरा चक्र है कोरोला, दूसरा चक्र फूल का, यह दूसरा चक्र है कोरोला, और यह फूल का तीसरा चक्र है एंड्रोसियम, और यह जो सबसे अंदर वाला गाइनीशियम है फूल का मादा और चौथा चक्र है। इसी गाइनीशियम के अंदर, अर्थात गाइनीशियम की जो इकाई है, इस इकाई को हम लोग कार्पेल कहते हैं। और इसी कार्पेल के 3 भाग हैं। सबसे पहले वाले भाग को ओवरी कहा जाता है, अंडाशय कहा जाता है। यह कार्पेल
स्त्री केसर का सबसे निचला सबसे महत्वपूर्ण भाग है। उसके बाद पतला लंबा पाइप के समान भाग स्टाइल कहलाता है और सबसे ऊपरी भाग जिस पर परागण के समय परागकण आकर के चिपकता है उसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। इस ओवरी अंडाशय के अंदर एक महत्वपूर्ण रचना पाई जाती है। इसी महत्वपूर्ण रचना को ओव्यूल या बीजांड कहते हैं। इसी महत्वपूर्ण रचना की जानकारी आज हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं यह ओव्यूल है, यह ओव्यूल है। ओव्यूल की दीवार को हम लोग इंटेगुमेंट कहते हैं। दीवार दो परत की बनी होती है। इंटेगुमेंट के अंदर जो परत है उस परत को हम लोग न्यूसेलस कहते हैं और न्यूसेलस के अंदर एक कक्ष है, इसको भ्रूण कक्ष या एम्ब्रियोसैक कहते हैं। इसी के अंदर 8 कोशिकाएं पाई जाती है। भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का वृद्धि और विकास होता है। इसी भ्रूण कक्ष के अंदर ऊपर की ओर 3 कोशिका एंटीपोडल सेल का निर्माण करती है और इस सिरे को चैलेजा कहा जाता है। चैलेजा के अपोजिट इंटेगुमेंट की दीवार में एक बहुत छोटा छिद्र पाया जाता है। इसी छोटे छिद्र को माइक्रोपाइल कहते हैं और आवश्यक पदार्थ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि का आवागमन माइक्रोपाइल से ही होता है। भ्रूण कक्ष के अंदर 8 कोशिकाएं पाई जाती हैं। चैलेजल एंड की ओर 3 कोशिका एंटीपोडल सेल का निर्माण करती है। बीच में 2 कोशिका सेकेंडरी सेल का निर्माण करती है और नीचे माइक्रोपाइलर एंड की ओर एक जो सबसे बड़ी कोशिका है एग या अंडाणु का निर्माण करती है और उसके नीचे जो एक 2 कोशिका छोटी छोटी है सिनर्जिड सेल का निर्माण करती है। अर्थात इसमें जो टोटल कोशिका की संख्या है यह हमारा कितना है 8। इस तरह से निषेचन के बाद इसी बीजांड से बीज का निर्माण होता है। अब हम लोग देखते हैं और पहले भी पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि यह जो बीजांड है 5 प्रकार का 6 प्रकार का है। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, स्ट्रेट ओव्यूल है, चैलेजा, माइक्रोपाइल तथा फ्यूनिकेल एक दूसरे के सीधा खड़ा है। एनाट्रोपस ओव्यूल ऐसा ओव्यूल है जिसमें माइक्रोपाइल फ्यूनिकिल के काफी करीब है। हेमी एनाट्रोपस फ्यूनिकिल माइक्रोपाइल से थोड़ा सा दूर हट करके हो और सूसेपेड ओव्यूल को कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल कहा जाता है। एम्फीट्रोपस ओव्यूल ऐसा ओव्यूल है जिसमें फ्यूनिकिल और माइक्रोपाइल चैलेजा के बीच में, मतलब जो फ्यूनिकिल है माइक्रोपाइल और चैलेजा के बीच में पाई जाती है। सरसिनोट्रोपस ओव्यूल बहुत ही लंबा फ्यूनिकिल वाला है और रस्सी के समान फ्यूनिकिल ओव्यूल को लपेटे हुए रहता है, जैसा कि आप सभी का चित्र भी देख रहे हैं। अब
का जो काम है, जो फंक्शन है, उसकी बात करेंगे। निषेचन के बाद ओवरी फल का निर्माण करता है, जबकि ओव्यूल बीज का निर्माण करता है। जब बीज परिपक्व होगा, उसको रोपेंगे, बीज का अंकुरन होगा और अंकुरन के बाद नए पौधे का जन्म होता है।